नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने फिलॉसफी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, प्लेटो की रिपब्लिक। अब सोचिए, करीब 2500 साल पुरानी ये किताब और आज भी ये हमारे समाज और न्याय से जुड़े सबसे बड़े सवालों को चुनौती देती है। कमाल है ना? तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को अदृश्य मतलब इनविजिबल होने की ताकत मिल जाए तो क्या वो इंसान तब भी अच्छा और ईमानदार बना रहेगा या फिर अपनी मनमानी करेगा? यही वो पहेली है, वो सवाल है जो प्लेटो की न्याय की खोज के एकदम दिल में बसा है। अब ये सवाल सिर्फ हवा में नहीं है, ये एक बहुत पुरानी कहानी से जुड़ा है, गाइजीज की अंगूठी की कहानी। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं थी, ये एक ऐसी जादुई अंगूठी थी जिसे पहनते ही इंसान गायब हो जाता था। तो होता क्या है, एक सीधे साधे चरवाहे को ये अंगूठी मिल जाती है और फिर वो इसका इस्तेमाल करता है रानी को फंसाने के लिए, राजा का कत्ल करने के लिए, और देखते ही देखते पूरे राज्य पर कब्जा कर लेता है। और पता है इस कहानी का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि अगर पकड़े जाने का, सजा मिलने का कोई डर ही ना हो, तो हर कोई क्या अच्छा क्या बुरा सब अपने मतलब के लिए ही काम करेंगे। तो क्या इसका ये मतलब है कि न्याय, जस्टिस कोई अंदर की अच्छाई नहीं है? क्या ये सिर्फ एक डील है, एक समझौता है जो कमजोर लोग ताकतवरों से बचने के लिए करते हैं? तो बस यहीं से असली बहस छिड़ जाती है, वो चुनौती जिसका सामना सुकरात को करना है। क्योंकि ये एक बहुत बहुत पावरफुल आर्ग्यूमेंट है इस बात के पक्ष में कि शायद बेईमानी वाली जिंदगी ही ज्यादा फायदे का सौदा है। तो मैदान में पहला चैलेंजर आता है थ्रिसिमिकस। ये एक सोफिस्ट था, मतलब उस जमाने का एक ऐसा टीचर जो बहस करना और अपनी बात मनवाना सिखाता था। और उसका तर्क भाई एकदम सीधा और तीखा है। वो कहता है न्याय व्याय कुछ नहीं होता, ये तो बस ताकतवर लोगों के बनाए हुए नियम हैं जो वो अपने फायदे के लिए बनाते हैं। मतलब जो पावर में है वो अपने मतलब का कानून बनाएगा और दुनिया से कहेगा देखो यही न्याय है। लेकिन असली चुनौती तो ग्लॉकॉन लेकर आता है, और ये कहीं ज्यादा गहरी है। वो कहता है चलो दो जिंदगियों की कल्पना करते हैं। एक तरफ है एक बिल्कुल सच्चा ईमानदार इंसान, लेकिन दुनिया उसे गलत समझती है, उसे अन्यायी मानती है। उसे इनाम तो छोड़ो, सिर्फ बेइज्जती और तकलीफें मिलती हैं। और दूसरी तरफ है एक नंबर का बेईमान, एक शातिर धोखेबाज जो हर गलत काम करता है, पर दुनिया की नजरों में वो हीरो है, न्याय की मूरत है। उसे दौलत, ताकत, इज्जत सब कुछ मिलता है। तो अब सवाल ये है, इन दोनों जिंदगियों को देखकर कोई आखिर क्यों ईमानदारी का रास्ता चुनेगा, खासकर जब ईमानदारी से सिवाय दुख के कुछ मिल ही नहीं रहा। यही सुकरात के सामने सबसे बड़ा पहाड़ है। उन्हें ये साबित करना है कि न्याय अपने आप में ही अच्छा है, भले ही उसका कोई इनाम मिले या ना मिले। तो इतने मुश्किल सवाल का जवाब सुकरात कैसे देते हैं? वो एक बहुत ही कमाल का तरीका अपनाते हैं। वो कहते हैं देखो, एक अकेले इंसान की आत्मा में न्याय ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक वैसे ही जैसे बहुत छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ना। तो एक काम करते हैं, क्यों ना पहले हम एक पूरा का पूरा आदर्श शहर, एक परफेक्ट स्टेट बनाएं, ताकि हम न्याय को बड़े अक्षरों में देख सकें, मतलब एक बड़े लेवल पर उसे समझ सकें। और फिर वो इस शहर को बनाना शुरू करते हैं, एकदम लॉजिक के साथ, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बनता है एक सिंपल सा शहर, सिर्फ जरूरतों का शहर, खाना, कपड़े, घर, बस। लेकिन फिर लोगों की इच्छाएं बढ़ती हैं, उन्हें ऐशो आराम चाहिए, कलाकार चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, और ये शहर बन जाता है एक लग्जूरियस सिटी। अब इस बड़े शहर को और जमीन और रिसोर्सेज चाहिए, और यहीं से पड़ोसियों से झगड़ा शुरू होता है, यानी युद्ध। और जैसे ही युद्ध का खतरा आता है, शहर को किसकी जरूरत पड़ती है? अपनी रक्षा के लिए एक प्रोफेशनल सेना की। और यहीं पर प्लेटो का सबसे रैडिकल, सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया सामने आता है। वो कहते हैं कि शहर को चाहिए एक खास शासक वर्ग, जिन्हें वो कहते हैं गार्डियंस या संरक्षक। और सुनिए, ये सिर्फ सैनिक नहीं होंगे, ये होंगे फिलोसोफर किंग्स, दार्शनिक शासक। प्लेटो खुद एक बड़ी अजीब सी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये गार्डियंस अच्छी नस्ल के कुत्तों की तरह होने चाहिए। मतलब ये कि दुश्मनों को देखते ही खूंखार और आक्रामक, लेकिन अपने ही लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए एकदम नरम और प्रोटेक्टिव। सोचिए, एक ही इंसान में हिम्मत और ज्ञान का ऐसा गजब का कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब जरा इनकी जिंदगी के बारे में सुनिए, होश उड़ जाएंगे।
भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्लेटो ने क्या सिस्टम बनाया, इन गार्डियंस की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना कोई अपना घर, ना कोई पैसा, कुछ नहीं। वो सब एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे, जैसे आर्मी बैरक्स में रहते हैं। अरे सोना चांदी को तो हाथ लगाना भी मना था। उनका सिर्फ एक काम, एक मकसद, राज्य की भलाई। अब इतने अलग अलग लोगों को एक साथ कैसे रखा जाए, इसके लिए प्लेटो एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल आइडिया देते हैं, जिसे कहते हैं नोबल लाई, यानी एक महान झूठ। ये बेसिकली एक कहानी है, एक मिथक है जो पूरे समाज को सुनाया जाता है ताकि सब मिलकर रहें। कहानी ये है कि देखो, हम सब एक ही धरती माँ के बच्चे हैं, लेकिन भगवान ने हमें बनाते वक्त हमारी आत्मा में अलग अलग धातुएं, अलग अलग मेटल मिला दिए, और यही मेटल समाज में हमारी भूमिका तय करेगा। और ये है वो मिथ ऑफ मेटल्स। जिनकी आत्मा में सोना है वो बनेंगे गार्डियंस, यानी समझदार शासक। जिनकी आत्मा में चांदी है वो बनेंगे सहायक, यानी बहादुर सैनिक। और जिनकी आत्मा में पीतल और लोहा है वो बनेंगे प्रोड्यूसर्स, किसान, कारीगर वगैरह। अब हमें ये सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन प्लेटो के लिए ये कोई भेदभाव नहीं था। ये एक नेचुरल सिस्टम था जहां हर कोई वही काम कर रहा है जिसके लिए वो बना है। तो चलिए घूम फिरकर वापस आते हैं आज के समय में। 2500 साल बीत गए, तो फिर हम आज भी प्लेटो की इस किताब के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इसकी गूंज आज भी क्यों सुनाई देती है? क्योंकि ये जो पूरा आदर्श शहर बनाया गया, ये असल में उस पहले सवाल का जवाब था। याद है, न्याय क्या है? प्लेटो का जवाब ये है, न्याय है हार्मनी, एक संतुलन। जैसे शहर में तीनों वर्ग, शासक, सैनिक और उत्पादक, अपना अपना काम करते हैं और शहर ठीक से चलता है, ठीक वैसे ही इंसान की आत्मा के भी 3 हिस्से होते हैं, तर्क, हिम्मत और इच्छाएं। और जब हमारा तर्क हमारी हिम्मत और इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है, तब हमारी आत्मा में न्याय होता है। और यही चीज़ हमें असली खुशी, असली सुकून देती है। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि प्लेटो ने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, हर चीज़ में आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद की नींव रखी। एक परफेक्ट समाज कैसा होना चाहिए, राज किसे करना चाहिए, ये सारे सवाल और उनके जवाब आज भी हमें कहीं ना कहीं प्लेटो की रिपब्लिक तक ही वापस ले जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल, एक ऐसा समाज जहां सब कुछ सरकार कंट्रोल करती हो, जहां सेंसरशिप हो, एक फिक्स सोशल क्लास हो और जिसे एक महान झूठ पर बनाया गया हो, क्या प्लेटो का ये आदर्श राज्य सच में एक सपना है, एक यूटोपिया, या फिर ये एक डरावना ख्वाब है, एक नाइटमेयर? इस सवाल पर सदियों से बहस चल रही है और शायद हमेशा चलती रहेगी।